सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मैं आप लोगों को आज स्पेशल एक आसन के बारे में बताने के लिए आई हूँ। एक ऐसा आसन जिसको करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ आएगा, बहुत सारी चीज़ों में फायदे आएंगे। तो उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन को आपको मैं बहुत सरल तरीका सीखने के लिए बताऊंगी और एक बार जब आप सीख जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो पश्चिमोत्तासन के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। धीरे 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 आप 4-5 दिन के अंदर ही इसमें बहुत अच्छे से आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाएगी और आप इसको करने लग जाएंगे। तो जो पश्चिमोत्तानासन शब्द है ये संस्कृत के मूल शब्द से बना है। पश्चिम जिसका अर्थ है पीछे या पश्चिम दिशा, और तीव्र खिंचाव है जिसका अर्थ है बैठने का तरीका। इसका संपूर्ण मतलब इस आसन में बैठकर शरीर के बीच के हिस्से में तेजी से खिंचाव पैदा करना है ताकि शरीर की जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो आज हम इस आसन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, इसके फायदे के बारे में जानेंगे, इसके नुकसान के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बहुत ही सरल तरीका इसको सीखने के लिए बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दीवार की सहायता से अपने पैरों को फैला लेना है। ऐसे जब आप ऐसे फैला लेंगे अपने पैरों को दीवार पे ही टिका लेंगे। जनरली आपको बिना किसी सहारे के ही बैठना है, बट जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि हम कैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाएं, अपने बीच के हिस्से को कैसे हम नीचे तक ले जाएं, और वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ कि आपको मुश्किल से 5 to 10 डेज लगेंगे और आप बिल्कुल धीरे धीरे ही इस आसन को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे और आपकी बॉडी इस आसन के साथ एकदम फिट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो आपको वॉल से अपने पैरों को टिका लेना है और अपने हाथों को वॉल पे पकड़ने की कोशिश करनी। थोड़े दिन 1-2 दिन आपको लगेगा कि आप आगे नहीं जा पा रहे, फिर आप एक दिन देखेंगे कि आप आसानी से वॉल तक चले गए हैं। और जब आप वॉल तक पहुंच जाएंगे तो आप आगे की ओर अपने को स्ट्रेच करते रहेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो हाथ की हथेलियां हैं वो बिल्कुल आराम तरीके से दीवार को पकड़ पाएंगी। और फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाना है और अपने इस धड़ को नीचे की ओर ले जाते जाना है और धीरे धीरे रोज एक स्टेप नीचे की ओर खुद को झुकाते जाना है। और जब आपके हाथ जमीन तक आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो धड़ है वो बिल्कुल घुटने तक आसानी से पहुंच पा रहा है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपने हाथों को रखना है और कोशिश करना है आपका धड़ एकदम घुटने में जाकर के छू जाए और आप बहुत आसानी से ये सारी स्टेप क्लियर कर लेंगे और आपकी बॉडी में पेन भी नहीं होगा और आप 5 to 10 डेज के अंदर ही इस आसन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो देखिए आप फिर इसके बाद आप कितने आसान तरीके से इस आसन को कर पाते हैं। तो इस आसन को करने के अपने आप में बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। तो मैं इनके फायदे के बारे में भी आपको गिनाती हूँ। क्या होता है ना, जो बिगनर्स होते हैं तो उनको ज्यादा कुछ किसी भी आसन के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में या फिर जो भी वो वर्कआउट करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं रहता है। तो उन्हें जनरली किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी जिनको वो पसंद करते हैं, जरूर एक बार पूछ लेना चाहिए। अब जैसा कि मैं इस आसन की बात कर रही हूँ, पश्चिमोत्तासन की, इसका अभ्यास करते समय जो शरीर के पिछले हिस्से की यानी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल में खिंचाव आता है, बहुत ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होता है क्योंकि जब हम वैसे भी झुकेंगे तो हमारे स्पाइनल में खिंचाव आता है। इस कारण से इस आसन को पश्चिमोत्तासन कहते हैं। यहाँ पश्चिम का अर्थ पश्चिम दिशा से नहीं है बल्कि पीछे के भाग से है। पश्चिमोत्तासन देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन वास्तव में ये आसन बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आप डेली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये आसन बहुत ही आसान हो जाएगा।
इस आसन को करने से शरीर का पूरा हिस्सा खिंच जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनके लिए तो पश्चिमोत्तासन रामबाण की तरह काम करता है और रोगों के लक्षणों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और इस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित है, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। और अब चलिए हम इस पश्चिमोत्तासन के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी अभी मैं आपको बता रही थी कि ये आपको डायबिटीज की समस्या से निजात दिलाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण का काम करता है ये आसन, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। और जिनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत ही तनाव में वो लोग रहते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही रामबाण का काम करता है। जिनको बहुत अत्यधिक मात्रा में तनाव होता है, बहुत चिंता मुक्त रहते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। आपकी पेट की चर्बी के लिए, आपकी पेट की चर्बी के लिए ये आसन तो बहुत ही अच्छा है। आपकी पेट की चर्बी को बहुत जल्दी जल्दी दूर कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी। आपकी पेट की चर्बी, पेट का मोटापा जिनको भी है, उनको तो ये आसन जरूर करना चाहिए अगर वो अपना पेट स्लिम चाहते हैं। और आपकी जो हड्डियां हैं उनमें लचीलापन लाता है, आपकी हड्डियों को एकदम फ्लेक्सिबल कर देता है। क्योंकि आपको भी, जैसा कि मैं पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, कि हमारे शरीर में जो हड्डियां, उनका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल होंगी तो उनमें जो लोगों को हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियों में ब्रेक आ जाता है, जरा सा भी गिरने में फ्रैक्चर हो जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत राहत वाला काम होगा। क्योंकि अगर हमारी हड्डियों में लचीलापन होगा तो हमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। हम कहीं अगर गिरते भी हैं तो हमारी हड्डियां फ्लेक्सिबल होने के कारण वहां पर खिंचाव या तनाव पड़ रहा है उसको वो सह ले जाएंगी और वहां पर हमें फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा। और जो हमारा पाचन शक्ति, हमारे पाचन शक्ति के लिए भी पश्चिमोत्तासन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिनको भी अनिद्रा की शिकायत होती है, अनिद्रा की शिकायत वाले रोगियों के लिए तो ये आसन बहुत ही अच्छा है, एकदम रामबाण का काम करता है। तो जिनको भी अनिद्रा की शिकायत है उनको ये आसन जरूर करना चाहिए। तो ये तो हो गए, मैंने आप लोगों को इस आसन के फायदे बता दिए। अब इस आसन की हानि क्या क्या है, इसमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपको हैमस्ट्रिंग्स में जकड़न है या फिर कोई चोट लग गई है तो आप इस आसन को बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी से कीजिए। अगर आपकी पीठ में, आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द है या चोट लग गई है तो आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत खिंचाव होता है और इससे आपको दर्द हो सकता है। और अगर आपको दस्त है या फिर दमा है तो आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। दस्त के रोगी और दमा के रोगी इस आसन को करने से बिल्कुल ही बचें। शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं इस आसन को करने में, क्योंकि कोई भी चीज जब आप आराम से धीरे धीरे करेंगे और उसका अभ्यास करते रहेंगे निरंतर तो आप अपने आप इस आसन को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। क्योंकि दवा भी आपको तभी फायदा करती है जब आप उसको सही मात्रा में और सही तरीके से और सही समय में लेंगे। अगर आप किसी भी चीज की अति करेंगे तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाएगी। तो इस आसन को करने के बाद बहुत सारे फायदे हैं, अपने आप में ही ये आसन बहुत अच्छा है। तो मैं जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसके फायदे, इसकी सावधानियां, उन सबको बहुत ध्यान से सुनने के बाद ही इस आसन को आप कीजिएगा। पश्चिमोत्तासन को आप अगर सुबह सुबह एकदम उठने के बाद करते हैं तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। हमेशा ध्यान दीजिए, आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी योगासन करते हैं या कुछ भी अपनी बॉडी के लिए मेडिटेशन करते हैं, कोई भी योग क्रिया करते हैं तो वो सारी आप सुबह सुबह ही कीजिए। क्योंकि सुबह के टाइम किया हुआ कोई भी काम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से और डबल तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो ये पश्चिमोत्तासन है, इसको हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। और किसी वजह से अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको खाने के 6 घंटे बाद ही इस आसन का अभ्यास करना ही करना है। लेकिन इस आसन को आप जरूर अपने रूटीन में शामिल कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए।
जल्दी जल्दी नहीं, एकदम धीरे धीरे, एकदम आराम से, और इसका फायदा आप अपनी रूटीन लाइफ पे जरूर लीजिए। तो आज का सेशन आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। हम ऐसे ही रोज एक साथ सेशन में आते रहेंगे और सबको स्वस्थ बनाते रहेंगे। खुद तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ में सबको स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो सभी लोग मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग डेली मेरे साथ इस सेशन में आए और अपने आप को फिट बनाएं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।